अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्म में आपने देखा कि मंगोलों ने सामसा के ठिकाने पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उस्मान ने सामसा की जान बचाई थी और गूंगर को जिंदा पकड़ लिया था। आखिर में उस्मान और सामसा दोबारा इकट्ठे हो गए थे। इस किस के आगाज़ में गुंदुज अपने हथियार उठाकर कहता है, रात को मैंने कुछ सिपाही भेजे थे, उस्मान की अभी तक कोई खबर नहीं आई, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे उसके पास जाना होगा। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक सिपाही गूंगर को मार रहा था और कह रहा था कि बताओ तुम क्या जानते हो। इतने में कोनूर आ जाता है और सिपाही को कहता है, बहुत हो गया, रुक जाओ, तुम लोग जाओ, इसे मैं देखता हूँ। यह सुनकर वो सिपाही एक तरफ चले जाते हैं। फिर कोनूर गूंगर से पूछता है, बताओ तुम्हारा नाम गूंगर किसने रखा था। गूंगर कहता है, एक आदमी जो बहुत मुकद्दस शख्सियत है, उसने मेरा नाम रखा ताकि मैं मशहूर बनकर जीऊँ। कोनूर उसे पकड़ कर कहता है, तो ये निशान कैसा है। गूंगर कहता है, मुझे क्या मालूम। फिर कोनूर कहता है, मुझे देखो, मेरी गर्दन पर भी ऐसा ही निशान है। क्यों। गूंगर कहता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या पता। फिर कोनूर कहता है, गोकतुक मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई कोनूर हूँ। गूंगर उसके मुंह पर थूक कर कहता है, तुम क्या मुझे झूले में लेटा हुआ बच्चा समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चालों में आ जाऊंगा। कोनूर कहता है, मंगोलों के हाथों हमारे बाबा शहीद हुए थे, क्या तुम भूल गए हो। मंगोलों ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है, मंगोलों ने हमारा कबीला तबाह कर दिया था, कैसे भूल सकते हो तुम। गूंगर कहता है, मैं सिर्फ मंगोल हूँ बस। कोनूर कहता है, यह पैदाशी निशान हमारे मरहूम दादा का है, हमारी माँ, हमारा घर, क्या तुम सब भूल गए हो। क्या तुम अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भूल गए हो। यह सुनकर गूंगर रोने लगता है और कहता है, भाई। फिर कोनूर भी जज्बाती होकर उसे गले लगा लेता है। इतने में उस्मान बुरान को इशारा करता है तो वो कोनूर को कहता है, इस कमीने को यहाँ ले आए कोनूर भाई। यह सुनकर कोनूर गूंगर को आहिस्ता से कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो मेरी लाश से गुजर कर तुम्हें छुएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो गूंगर की रस्सी पकड़कर उसे उस्मान की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ गुंदुज अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था कि इतने में सामने से मंगोल आ जाते हैं और उन्हें घेरे में ले लेते हैं। फिर जरकुताई कहता है, क्या तुम ग्यातू को एक और ख़बर देने जा रहे हो। गुंदुज कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जरकुताई कहता है, बलगाए साहब जानते हैं, तुम्हें उनके पास जाना होगा। इस तरह मंगोल गुंदुज को काबू कर लेते हैं और फिर उसे पकड़कर बलगाए की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया और उसके सिपाही शेख अदबाली के ठिकाने के करीब पहुंच जाते हैं और छुपकर शेख अदबाली और उनके साथियों की निगरानी करने लगते हैं। फिर सिद्दीक कहता है, बहुत जल्द उस्मान और उसके सिपाही भी यहाँ होंगे। सोफिया कहती है, यहाँ से कोई जिंदा न निकलने पाए। दूसरी तरफ गुंदुज को मंगोलों के ठिकाने पर पहुँचा दिया गया था। इतने में जरकुताई आकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ग्यातू को सब कुछ क्यों बताया गुंदुज। गुंदुज कहता है, तुम्हें यह किसने बताया। यह सुनकर जरकुताई उसे थप्पड़ मारने लगता है। फिर गुंदुज कहता है, मैं नहीं जानता कि इस बारे में तुम्हें किसने झूठ बोला है। फिर जरकुताई उस पर मजीद तशद्दुद करने लगता है। दूसरी तरफ बुरान शेख अदबाली के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं उस्मान साहब की तरफ से सलाम लाया हूँ। इतने में सोफिया और उसके सिपाही हमला कर देते हैं। सोफिया कहती है, कोई जिंदा न बच पाए। इस तरह बहुत से बिजांतीनी मारे जाते हैं, जबकि सोफिया और उसके कमांडरों को जिंदा पकड़ लिया जाता है। इतने में अब्दुर्रहमान गूंगर को भी पकड़कर वहां ले आता है और उसे सोफिया के पास बैठा देता है। फिर उस्मान उनके करीब खड़ा होकर कहता है, पूरी दुनिया में ऐलान करवा दो कि उस्मान जंग की इब्तिदा कर चुका। फिर वह सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ बलगाए गुंदुज को पकड़कर पूछता है, तुमने ग्यातू को मेरे बारे में क्या बताया। गुंदुज कहता है, मैं तुम्हारे कवानीन के बारे में कुछ नहीं जानता। यह सुनकर बलगाए कुछ कील उठा लेता है।
इतने में जरकुताई कहता है, सिपाही तैयार हैं बलगाए। यह सुनकर बलगाए अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और फिर जरकुताई को कहता है, मेरे वापस आने तक तुम इसका मुंह खुलवाओ। यह कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ किले में यानीस कह रहा था, कमांडर लस्कारिस, शहजादी सोफिया को ढूंढे बगैर वापस मत आना। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, आका यानीस, उस्मान साहब आए हैं। यानीस कहता है, अंदर लेकर आओ उसे। इसके बाद उस्मान अंदर दाखिल होता है। तलवार देखकर यानीस कहता है, यह तो सोफिया की तलवार है। मेरी बेटी कहाँ है उस्मान? उस्मान कहता है, तुमने सलजान खातून को पकड़कर मुझे उनका खंजर दिखाया था। मैं आज तक कुछ भी नहीं भूला यानीस। सोफिया मेरे पास है, वो गीदड़ की तरह पिंजरे में सो रही है। यानीस कहता है, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा किया तो अच्छा नहीं होगा। उस्मान कहता है, मैं यहाँ एक सौदा करने आया हूँ। अगर मैं यहाँ से ज़िंदा गया तो ही सोफिया ज़िंदा रहेगी। यानीस पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस्मान कहता है, बलगाए। दूसरी तरफ सोफिया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहां बाला उसे लड़ाई करने लगती है। इस तरह बाला उसे बेहोश करके नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ उस्मान यानीस को कायल कर लेता है। यानीस कहता है, बताओ तुम्हारा मंसूबा क्या है? उस्मान कहता है, कल तुम बलगाए को एनागोल के गवर्नर की तरफ जाने पर कायल करोगे। वो इस लालच में आ जाएगा कि सोने और हीरे जवाहरात के संदूक उसको दिए जाएंगे। बलगाए अपने ठिकाने से निकलकर जिस रास्ते से जाएगा वो जानता हूँ मैं, वहाँ मैं उसके लिए जाल बिछाऊंगा। यानीस खड़ा होकर कहता है, लेकिन मैं तुम पर कैसे एतबार कर लूँ कि काम हो जाने के बाद तुम मेरी बेटी सोफिया को वापस कर दोगे? फिर उस्मान अपने लिबास से चंगेज़ खान के कवानीन निकाल कर कहता है, मैं चंगेज़ खान के कवानीन तुम्हारे हवाले करूँगा। अगर सही सलामत तुम्हारी बेटी वापस आ जाए तो ये कवानीन वापस कर देना। दूसरी जानिब काई कबीले में एक सिपाही धुंधार के पास आकर कहता है, हमें गुंदू साहब के 2 सिपाही मिले हैं, वो मर चुके थे, लेकिन गुंदू साहब का कोई अता पता नहीं है। धुंधार कहता है, गुंदुस कबीले से क्यों गया था? वो कहाँ जा रहा था? आयशा खातून कहती है, वो उस्मान को तलाश करके उनके साथ जंग में शामिल होने गए थे। यह सुनकर धुंधार कहता है, तो क्या अब जंग भी तकसीम हो गई है? क्या अब उस्मान की जंग हमारी जंग से अलग है? सलजान कहती है, हाँ बिल्कुल अलग है। जब मंगोल हमारे सरदार का इंतखाब करने लगे हैं तो हमारी जंगें भी अलग होंगी। कुंदुस कहता है, तो जब तुम लोग मुश्किल में आते हो तो मेरे पास क्यों भागते हुए आते हो? इसके बाद धुंधार सिपाही को कहता है, जाकर सिपाहियों को कहो कि वो गुंदुस को तलाश करें। फिर वो अपने हथियार उठाने लगता है और कहता है, मैं बलगाए के पास जा रहा हूँ, मंगोल हर जगह हैं, हो सकता है वो इस बारे में जानते हों। बातुर तुम भी मेरे साथ चलो। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उस्मान दोबारा अपने सिपाहियों के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि यानीस ने पेशकश कबूल कर ली है। सामसा पूछता है, आपका इरादा क्या है? आप बलगाए के साथ क्या करेंगे? उस्मान कहता है, मैं उसकी जान लूँगा। इस बार हम उसे ज़रूर दिखाएंगे कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। इतने में उस्मान का सिपाही अरकुत वहाँ पहुँचता है और कहता है, गुंदो साहब लापता हो गए हैं, उन्हें हर तरफ तलाश किया गया है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे। यह सुनकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, यह काम बलगाए ने किया है, वो भाई से मालूमात लेना चाहता है, हम इसी वक्त बलगाए की तरफ जाएंगे। बुरहान कहता है, हमें रात का इंतज़ार करना चाहिए हुजूर। उस्मान कहता है, बलगाए इस वक्त किले में होगा और भाई को उसने अपने ठिकाने पर रखा होगा, हमला करने का सही वक्त यही है। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं और कोनूर को गूंगर के पास छोड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जरकुताई एक रस्सी की मदद से गुंदुस पर तशद्दुद कर रहा था ताकि उसका मुंह खुलवा सके। इसी दौरान उस्मान का एक सिपाही छुप कर देखने लगता है और फिर उठकर पीछे चला जाता है। इसके बाद वो उस्मान के पास जाकर बताता है कि उन्होंने गुंदुस साहब को बांधा हुआ है, जरकुताई उन पर तशद्दुद कर रहा है। उस्मान कहता है, वो समझ रहे हैं कि ज्ञातू को गुंदुस भाई ने खबर दी थी, तुम जाकर उन पर नज़र रखो। यह सुनकर अरको दोबारा चला जाता है और उस्मान हमले की मनसूबाबंदी करने लगता है। इतने में कुछ मंगोल उनकी जानिब बढ़ने लगते हैं। इस तरह मंगोल उन्हें घेरे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ बलगाए कलूजा हिसार किले में पहुंच जाता है और कहता है, मेरी बैत करने वाले लोग कहाँ हैं? लगता है तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। यानीस कहता है, उस्मान ने सोफिया को पकड़ लिया है, वो कुछ देर पहले यहाँ आया था। बलगाए कहता है, तो उस्मान सोफिया के बदले में तुमसे क्या चाहता है? यानीस कहता है, वो सोफिया की ज़िंदगी के बदले में तुम्हारी ज़िंदगी चाहता है। यह सुनकर बलगाए कहता है, तो तुमने क्या कहा और उस्मान का मंसूबा क्या है? यानीस कहता है, वो चाहता है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं और अपनी बेटी वापस ले आऊं। मैंने उसे बताया था कि तुम एनागोल के गवर्नर की तरफ जाओगे और वो रास्ते में तुम पर घात लगाकर हमला करेगा।
बलगाए कहता है, सही कहा तुमने। फिर यानीस कहता है, तुम उस्मान को मेरे पास लाओगे बलगाए, ताकि मैं अपनी बेटी सोफिया को बचा सकूं, वरना मैं तुम्हारे कुस्तुनतुनिया के ख्वाब को दफन कर दूंगा।